नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दोस्तों वो 18 फरवरी 2022 को जो आपको एग्जाम होने वाला है साइंस का, तो ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों 18 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू दोस्तों 100% लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 40 का 40 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है तो P4 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, तब मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये तीसरा नंबर आपको बताना है ये प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर कहता है मछली का श्वसनांग है। आपको बताना है पांचवा नंबर प्रश्न बाबू कि मछली का श्वसनांग है तो गिल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये छठा नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कहता है कि निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन है। आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर भी दोस्तों जाकर ये प्रश्न छपने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8 बीच के दोस्तों कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुपर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बता रहे हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे साथ 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों 18 फरवरी को जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है साइंस का दोस्तों, ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे हूबहू दोस्तों मतलब हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो पूरी कंसंट्रेशन के आप साथ देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको बताना कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, और जब बिहार बोर्ड पूछ देगा ना कि कौन सा धातु की जगह पर केवल धातु लिख देगा और कहेगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा हो जाएगा बाबू। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
10 नंबर कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको बताना कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी जब पूछेगा ना किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, जब पूछेगा कि क्षारीय विलयन, जब पूछेगा कि किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों ये प्रश्न बिहार बोर्ड 10 बार से भी ज्यादा बार पूछ दिया है, 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों जाकर ये टपकने वाला प्रश्न है, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, आपको बताना है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3 × 10H2O है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर, आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम का दोस्तों मान क्या होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कहता है टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में लिखा टमाटर, बी में लिखा संतरा, सी में लिखा सिरका, डी में लिखा इमली। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपको बताना है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है तो C6 दोस्तों H6 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। बेंजीन का दोस्तों हमारा अनुसूत्र क्या होता है तो C6H6 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने GTM क्लासेस को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, GTM क्लासेस दोस्तों एक सब मिलकर हम सब परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं और दोस्तों हम आपके परिवार हैं। ठीक है, तो अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम को दोस्तों शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480+ मार्क्स प्राप्त कर सके। ठीक है, पूरी जोश एनर्जी से हम आपके लिए लगे हुए बाबू, आप भी मन से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अब 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। तब प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि प्रतिरोध का जो हमारा मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अब विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो बोल्ट होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। चलिए देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए में लिखा लेड, बी में लिखा चांदी, सी में लिखा लोहा, डी में लिखा कॉपर। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों लेड जो है ना उष्मा का कुचालक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचालक मतलब नहीं समझे, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है बाबू उसे हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो लेड में जो है करंट फ्लो नहीं करता है, तो लेड जो हमारा है वो उष्मा का कुचालक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम
कहता है 20 नंबर प्रश्न कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ बेरी, सी में लिखा घेंगा, डी में लिखा मधुमेह। तो आपको बताना है बाबू ये प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। कहता है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ बढ़ता है, बी में लिखा घटता है, सी में लिखा हुआ बढ़ता घटता नहीं है, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान से प्रश्न को याद रखिएगा। कहता है ना कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कहता है कुटपात किसमें पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर भी प्रश्न। आपको बताना कि कुटपात किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में कुटपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। कहता है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 24 नंबर प्रश्न, और बहुत बार दोस्तों इसको बिहार बोर्ड पूछा है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखें कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है, तो ब्रीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। कहता है निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 कर देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ये प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन है 27 नंबर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × 2H2 है। ठीक है बाबू, इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4 × 2H2 है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 28 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है CNG का फुल फॉर्म होता है बाबू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, बी में लिखा हुआ LPG गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और यहाँ पे सी में लिखा हुआ है बायोगैस, और डी में लिखा हुआ है कोयला। तो आपको बताना ये 29 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए LPG गैस है ना बाबू, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आपका घर में लगा हुआ है, तो इसका तो खाना पकाने बनाने में ईंधन में प्रयोग होता है। और बायोगैस का भी दोस्तों खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग होता है। कोयला का भी खाना पकाने में प्रयोग होता है। मगर CNG जो है, CNG गैस जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, इसका खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम में सही बनाकर आइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 30 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर। कहता है निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक है। बहुत बार इसको बिहार बोर्ड पूछा है। ऑप्शन में ए में लिखा वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना था कि विद्युत विभवांतर का अस्थायी मात्रक है तो वोल्ट है। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम
32 नंबर प्रश्न कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 32 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न भी आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। और मेरे प्यारे बाबू, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट है मुझे एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना है तो सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। अभी का जो आपका 1 मिनट का समय जो बीत रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा बाबू, जो एक बार समय बीत जाता है ना वो जीवन में कभी भी लौट कर दोबारा नहीं आता है। ठीक है, हर व्यक्ति को एक बार मौका मिलता है, उस मौका को आप फायदा उठाइए और मन से पढ़ाई कीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिए बाबू। ठीक है, एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2022 बोर्ड एग्जाम चला गया ना तो पूरी जिंदगी में कभी भी लौट कर नहीं आएगा बाबू। एक बार जो समय बीत जाता है वो जिंदगी में लौट कर नहीं आता है। इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है, जितना जोश से झोंक दीजिए। बाद में आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि हम 480 प्लस मार्क्स ला सकते थे मगर हम नहीं ला पाए। इसलिए जितना आपके पास एफर्ट है, जितना एनर्जी है, जितना आपको मेहनत करने की क्षमता है बाबू, पूरा झोंक दीजिए। समय को बर्बाद नहीं कीजिए बाबू। देखिए इस दुनिया में कोई काम आपको नहीं देता है बाबू। ठीक है, अगर जो आपको कोई काम देगा तो आपका मेहनत काम देगा, आपका पढ़ाई काम देगा। ठीक है, आप जो मेहनत कीजिएगा, अपने तरफ से एफर्ट लगाइएगा, दिन रात परिश्रम कर मेहनत जो कर आप हासिल कीजिएगा वही आपको काम देगा। और कोई दुनिया में कोई साथ नहीं देता है बाबू। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अभी से आप पूरे जोश एनर्जी के साथ मन से पढ़ाई कीजिए बाबू और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए लाइफ में और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। हम आपके साथ बने हैं। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको रेड बटन का एक बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए। हम आपको 2022 बोर्ड एग्जाम के दोस्तों काफी शानदार प्रदर्शन तैयारी करवा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके साथ बने हैं बाबू। हमसे जितना एफर्ट होगा, जितना एनर्जी होगा, पूरे एनर्जी लगाने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं बाबू। मगर आपको भी सही से पढ़ना होगा। ठीक है, अपनी माता पिता को धोखा मत दीजिएगा बाबू। बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में हमारा ऊंचा नाम करेगा। ठीक है, गाँव मोहल्लों में हमारा नाम रोशन करेगा। आपका ये कर्तव्य है बाबू कि मन से पढ़ाई कीजिए और माता पिता के जीवन में खूब नाम रोशन कीजिए। ठीक है, इसलिए मन से सारे विद्यार्थी पढ़ाई कीजिएगा, अपनी माता पिता को धोखा नहीं दीजिएगा। 1 रुपया बहुत उम्मीद से काट के अपना जरूरत को पूरा न करके आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं बाबू। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम समय को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। आपको बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं तो 4 रक्त समूह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन होता है मानव में 4 रक्त समूह? देखिए ए हो गया, इसके बाद कौन होता है बी होता है, और कौन होता है ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, ये 4 रक्त समूह मानव में होते हैं। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ए बी ओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 35 नंबर है। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, 10 बार से भी ज्यादा बार बिहार बोर्ड पूछा है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा बाबू। 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में जाकर छपने वाला प्रश्न है। आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 36 नंबर। आपको बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaOCl2 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। और अगर जो हमारे दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं बाबू तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, और तो हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बताए हैं जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए एग्जाम देने से पहले बाबू एक बार उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी एग्जाम के लिए जो आपका सब सब्जेक्ट के लिए दोस्तों कहने का मतलब काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम देने से पहले उन सभी वीडियो को एक बार जरूर आप देख कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, काफी आपको उस वीडियो के माध्यम से मदद मिलने वाला है। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न करता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ऑप्शन में लिखा है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा
देखिए डिस्ट मतलब होता है ना बाबू डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। और देखिए यहाँ बी में लिखा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है, यानी प्रतिवर्ती धारा मतलब हुआ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और यहाँ पर सी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट पर डिस्ट धारा होती है, और डी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको बताना ये प्रश्न कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है बाबू। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, यानी कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं सोडियम को। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी दोस्तों सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ना कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बाबू हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब जो है सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में लिखा बैगनी, बी में लिखा हरा, और सी में लिखा लाल, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे बाबू। इसमें आपको बताना है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बताइएगा आप सभी विद्यार्थी कि इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर जो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर जो पसंद आया बाबू तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, दिल से वीडियो को इस लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, और अपने भाई बहन जो आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीटीएम क्लासेस से आप सभी विद्यार्थी जुड़े। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन बाबू सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स लाना है हमको बोर्ड परीक्षा में। लाइफ में जितना प्रॉब्लम आएगा, जितना समस्या आएगा, उसे कॉम्पीट करना है बाबू, लड़ना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबू अगर जो आपके सीने में आग लगी हुई है ना, तो आपके साथ कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर ही रहिएगा। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। हम आपके साथ बने हैं बाबू, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।